देखा आपने, इतनी मुश्किल से आंटी जी ठीक हुई थी, लेकिन दादी ने फिर से उन्हें वहीं पहुंचा दिया। कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करता जैसा दादी ने अपनी सगी बहू के साथ की। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इश्की, सावित्री फिर बचकर भाग गई और ये इश्की की वजह से। सरला सही कहती है, ये इश्की काली बिल्ली है, हर बार मेरा रास्ता काट जाती है। कल भी मैंने सावित्री को पकड़ लिया था, लेकिन नहीं, ये इश्की ऐन वक्त पर लौट आई और मौके का फायदा उठाकर सावित्री भाग गई। अब उसे दोबारा पकड़ पाना आसान नहीं होगा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तक जो भी जुर्म आपने मुझ पर किया है, मैं अपने बच्चों को सब कुछ सच बताऊंगी। सावित्री अब चुप नहीं बैठेगी। अगर उसने आन को सब कुछ बता दिया तो सावित्री मेरे खिलाफ सबके सामने खड़ी नहीं हो सकती। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। अब तक तो वो भीगी बिल्ली बनकर कहीं छुप कर बैठी होगी। हाँ बेटा, आप यहाँ? हो गया दिए। सरला, हेलो सरला जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? हेलो आंटी जी, रेडी हो गए आप? रेडी हुई? कहाँ जाने के लिए? अरे आज मेरी किट्टी पार्टी है ना। महीने में 4 किट्टी पार्टी करती हूँ मैं। हाँ, ये बेस्ट है, लेकिन इसीलिए तो आपको बुलाया है। अब सबसे रिक्वेस्ट करके ना मैंने आपको इसमें इंक्लूड करवा दिया है। हाँ, बस आप जल्दी से तैयार होके आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, याद है, याद है। मैं पहुंच जाऊंगी जी। नमस्ते। अच्छा जी, जल्दी आइए फिर। बाय। सारी दुनिया एक तरफ और इस औरत का स्यापा दूसरी तरफ। इसको झेलूं या सावित्री से निपटूं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब बेबी, हमने कुछ नहीं सुना। आंटी जी बच गई। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, इश्की अब ठीक है। ठीक होती तो मासी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं आती। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मासी को क्यों डिस्टर्ब किया? क्यों कॉल नहीं किया मुझे तुमने? वो तो अच्छा हो मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ हो। क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर ने क्या बोला? सुबह तक तो ठीक थी, फिर क्या हुआ ऐसे अचानक से? तुम ख्याल क्यों नहीं रखती अपना इश्की? नाम तीन बदनाम, इनको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? क्योंकि मुझे पता था तुम मेरी बात तो सुनोगी नहीं, कहीं ना कहीं निकल जाओगी ऐसे घूमने, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन के अंदर ऐप इंस्टॉल कर दिया था, ताकि एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाए कि तुम कहाँ हो। अगर बाय चांस तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो मैं एटलीस्ट तुम्हारे तक पहुंच तो सकता हूँ। आप मेरी जासूसी कर रहे थे? जासूसी नहीं कर रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा, तो आपने ट्रैकर को मेरी प्राइवेसी की सुपारी दे दी? अरे इसी ट्रैकर की वजह से तो मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। हाय, हाँ, तुझसे कितना प्यार करता है इश्की। बड़ा ही जेम्स बॉन्ड टाइप का प्यार है इनका। ट्रैकर लगा दिया। ये डॉक्टर सावित्री आंटी का नाम ले देगा और स्यापा हो जाएगा। ये थैंक यू डॉक्टर, मैं ले लूंगी दवाइयाँ। ये पेशेंट के लिए है। हाँ, पेशेंट, मैं बहुत पेशेंट हूँ, मुझ में ना बहुत पेशेंस है। वो वाला पेशेंट नहीं, दूसरा वाला तो पेशेंट। दूसरे वाले पेशेंट की दवाइयाँ मुझे क्यों दी है? मुझे पहले वाले की दवाइयाँ दीजिए ना। पहले वाले की ही है। हाँ, तो पहले वाला ही लेगा, ले लेगा। विची भी ओके?
हाँ मैंने कहा ना कि पैनिक 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 क्यों हो रहे हैं आप? सब पैनिक ठीक है? नहीं हो रहा हूँ मैं इसकी, I'm just worried। आए बड़ी वरी करने वाले, देख लिया आपकी मैंने वरी। मिस्टर रहान चंद जासूस। पेशेंट को अगले 12 घंटे के लिए कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। Is it so serious, डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं है। शुगर लेवल्स क्या है डॉक्टर? पेशेंट डायबिटिक है। आपको नहीं पता? तो आपने ट्रीटमेंट किस बात की है? ट्रीटमेंट वही किया है ना जो मैं करवा रही हूँ, उसी बात का ट्रीटमेंट करेंगे और किस बात का ट्रीटमेंट करेंगे? इन्होंने अभी जस्ट बोला कि इनको पता ही नहीं है कि पेशेंट डायबिटिक। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उन्हें स्ट्रेस है। तुम स्ट्रेस में? मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस में हूँ, आप स्ट्रेस में, मासी स्ट्रेस में, डॉक्टर ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में। स्ट्रेस तो सब है ना। हाँ बेटा, तुम ना इश्की को ले जाओ। डॉक्टर साहब ये जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल जा सकती है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पेशेंट 12 घंटे के लिए उसे रेस्ट की जरूरत है। मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ। अभी आप कह रहे हो कि ये घर जा सकती है, फिर आप कहते हो कि 12 घंटे की रेस्ट की जरूरत है। आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेस, एवीएम स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में है बेचारे, इनको समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। आप माइंड मत कीजिए ना। डॉक्टर साहब आप ना पेशेंट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना उसके साथ, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए। डॉक्टर मुझे ऐसे घूर के क्यों गए? स्ट्रेस, बेचारे बहुत स्ट्रेस में थे ना। आप मुझे घर लेकर चलिए ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, रेस्ट करूंगी, जूस पीऊंगी, सब करूंगी। चलिए चलो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत खराब है? आई एम योर हस्बैंड राइट? लेकिन नहीं, तुमने मासी को बताया, मुझे नहीं बताया। वाह इश्की हुआ। एक तो तुम खुद कुछ नहीं बताती मुझे और फिर कहती हो कि आई डोंट ओपन अप विद यू। एटलीस्ट आज तो बताना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। जब हो गया, पहले आप मुझे ये बात बताइए कि आपको प्रॉब्लम किस बात से है? मैंने आपको नहीं बताया इस बात से, या फिर मैं मासी के साथ हॉस्पिटल गई इस बात से? दोनों बात से। आपको पता है मेरे यहाँ एक तिवारी हलवाई जी हैं, उनके यहाँ ना मैं रोज जाके गरम गरम समोसे खाती थी। इस बात का यहाँ क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि आप जब डांटते हैं ना तो उन गरम गरम समोसे से भी ज्यादा हॉट लगता है। वैसे तो रोमांस के नाम पे आपकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन जब भी केयरिंग हस्बैंड वाले मोड में आते हैं तो भाई गॉड बड़ा ही प्यार आता है मुझे आपसे। इसकी प्लीज, आई एम रियली अपसेट। ओके यू नो व्हाट, जब से शादी हुई है ना तुम बस मुझसे झगड़ा करती हो और कुछ नहीं करती, और फिर बोलती हो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। कि मैं झगड़ा करती हूँ? मैं झगड़ा करती हूँ? मैं तो क्या मैं करता हूँ झगड़ा? नहीं, आप झगड़ा कैसे कर सकते हैं? आप तो बिल्कुल देवता पुरुष हैं, पंडित की गाय हैं, गांधी जी के बंदर है ना। इन सब में से मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन मैं तुमसे तब झगड़ा करता हूँ जब गलती तुम्हारी होती है, तुम्हें समझाने के लिए। जैसे आज गलती तुम्हारी थी, तबीयत तुम्हारी खराब थी, लेकिन तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा, जैसे आपने मोबाइल में ट्रैकर लगाते वक्त बड़ा बता दिया था मुझे। वो तो बिकॉज आई केयर फॉर यू। केयर फॉर यू? अगर केयर होती ना तो हर एक घंटे में आपका फोन आता, इश्की कहाँ हो, कैसी हो, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाना खाया, दवाई खाई? लेकिन नहीं, कॉल तो आपका एक भी नहीं आया, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसे वो टैक्स वाले रेड मारने नहीं पहुंच जाते। उसे केयर नहीं, जासूसी कहते, जासूसी। डोंट कॉल इट जासूसी, ओके? यू मेक मी साउंड लाइक अ क्रीप। क्रीप क्या होता है? क्रीप मतलब वो जैसे वो लड़के नहीं होते जो लड़कियों का ऐसा पीछा करते हैं, वो बुरी नजरों से जो अच्छा लड़कियों को टटपुंजी, टुच्चे छिछोरे। क्या लैंग्वेज है ये? अब आपको मेरी लैंग्वेज से भी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो तुमसे आर्ग्यू करके ना कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी केयर करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। ये सही है, गलती भी खुद करो, ऊपर से सुनाओ भी खुद ही। गलती मैंने नहीं, तुमने की है। तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो अब तो बता दिया ना, पता चल गया आपको। अब कौन सा सर दबा रहे हैं आप मेरा? अगर इसे रोमांस बोलते तो फिर जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो क्या होता है? पिक्चरों में वो हीरो हीरोइन वो पेड़ों के आसपास जो ऐसा गाना गाते वो रोमांस है। कम से कम फोन में ट्रैकर लगाने को तो रोमांस नहीं बोलते। कहाँ जा रही हो तुम? यू नीड टू रेस्ट। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ट्रैकर है ना, कर लीजिए ट्रैक। सॉरी एफएम,
मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर अपना झूठ छुपाने के लिए मुझे आपसे झूठ मूठ का झगड़ा करना पड़ रहा है। रियली सॉरी। आंटी जी, ये दिल्ली की ना सबसे पॉश किटी है, कई बार फॉरेन में भी होती है ये। एक बार तो टॉम क्रूज पे हुई थी। टॉम क्रूज नहीं गिनी, क्रूज पे हुई थी। हाँ वही वही। आप तो लकी हो जो इस किटी में पार्ट बन रही हो आप। लकी तो होंगी ना, मुझसे जो रिश्ता जुड़ा है ना आंटी जी। तू सोनू की सास ना होती ना तो भगवान कसम ऐसा कस के चाटा लगा दी कि 3 दिन तक कान में घंटी बजती। वेट, आई कॉल यू बैक। नमस्ते दादी। हेलो सरला आंटी, गिनी आंटी। नमस्ते। देख लो सही से, ये किडनैपर्स हैं। डोंट बी रूड गिनी, मेहताज हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं और जो कुछ भी हुआ ना उसमें रिया की कोई गलती नहीं थी। अरे 2 साल बाद किसी खानदानी लड़की को किसी सड़क छाप लड़की के लिए डंप किया जाए तो बेचारी और क्या करेगी। उस औरत के नीचे गिरने की कोई हद ही नहीं है। काश मैं वहां होता तो सावित्री जी को अकेले जाने ही नहीं देता। पर सूरज जी, इस बार सावित्री जी ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई। वो आंटी जी के जाल में नहीं फंसी बल्कि वहां से भाग गई। सिर्फ इश्की की वजह से, वरना वो औरत भगवान जाने सावित्री जी के साथ क्या करती। सरला जी, ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब उन्हें दोहरा के कोई फायदा नहीं। आप तो बहुत सीधी हैं, तभी तो अपने पोते की उस सड़क छाप पसंद को भी आपने हाँ कर दी। आप तो सोना है जी, बाय गॉड। 24 कैरेट गोल्ड। तभी तो देखो ना, आप इन लोगों से भी कितने प्यार से मिल रहे हो। बट ऑल सेड एंड डन, है तो ये क्रिमिनल्स ही। रिया बेटा, हमें वहां भी जाना है, चले? एक मिनट मॉम। वैसे सरला आंटी, आपने एक बात तो बिल्कुल सही बोली है। दादी का दिल वाकई बहुत बड़ा है, तभी तो इन्होंने इश्की को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे अब तबीयत कैसी है उसकी? तुझे कैसे पता कि उसकी तबीयत खराब थी? मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। वो अपनी मासी और किसी लेडी के साथ थी। सावित्री जी इतने सालों के बाद मेंटल असाइलम से बाहर आई हैं। मैं दोबारा इन्हें उस औरत की चालों में फंसने नहीं दूंगा। अब उस औरत से उसी की जबान में बात करनी होगी। उसे समझ में आना चाहिए कि सावित्री जी अब ना तो कमजोर हैं और ना अकेली। सूरज जी, कहीं ये गुस्से में कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसका नतीजा इश्की और सावित्री जी को भुगतना पड़े। मैंने 100% इश्की को ही देखा था, बहुत परेशान लग रही थी। चलो रिया, लेट्स गो। आंटी जी कम ना, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं मेरे। कम कम कम। इश्की हॉस्पिटल कब गई और कौन सी औरत उसके साथ थी? ये मेरा बंदा भी कैसा सा है, खुद मैसेज करके खुद ही नहीं आए। दिन में इतना अंधेरा क्यों है? Isn't it romantic? ये सब आपने किया मेरे लिए? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आहानवीर मल्होत्रा कितना रोमांटिक है।
आज मैं तुमसे कहलवा के रहूंगा कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया में सबसे रोमांटिक है। छोड़िए, कोई कोई देख लेगा। Don't even try, मिसेस मल्होत्रा। इश्की हॉस्पिटल क्यों गई, ये बात आन को पता थी? और अगर थी तो आन ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये यहाँ क्या कर रहा है? देख, हमारी तरफ आ रहा है ना। वो देखिए ना, वो आदमी कब से आप ही को देख रहा है। ओह माय गॉड, अब कोई नया तमाशा ना हो जाए। जाने दीजिए। एक ही शर्त पर, तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। और अगर नहीं कहूँ तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे? तुम्हें किस करके। तो बड़ी बेशर्म है। हमारे यहाँ इसे बेशर्मी नहीं, रोमांस कहते हैं। ये आप तो नहीं है। तुमसे मिलने के बाद मैं कह रहा, तो बोलो क्या करोगी? किस करोगी या एक्सेप्ट करोगी कि मैं रोमांटिक हूँ? चाची, क्या हुआ? अभी आखिरी बार बोल रहा हूँ, या तो मान लो मैं रोमांटिक हूँ या तो प्रूव करूँ। क्या प्रॉब्लम है इसकी? भाई। हाँ भाई, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? दादी कॉल कर रही थी। फोन साइलेंट पे मेरा। हुआ क्या? दादी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।